जो कुर्सी है, जो माल ताल है, वही अकलियत है, वही मजलूम है, वही किसान है, वही ओबीसी है, वही एससी है, एसटी है, सब बातें वही है। भैया अशोक जी देखो, बुरा न मानना, जो राजनीति में आ गया वो पिछड़ा कहां रहा? आज जो चार्टर्ड में चल रहा है वो किसान है क्या? इसलिए ये सब बातें फर्जी हैं। नहीं, ये सब फर्जी बातें, इनका कोई मतलब नहीं। सब लोग बदल गए, वो विषय है। जिनके पास 100-100, 200 करोड़ के बंगले हैं वो दलित हैं। ये फर्जी बात है, टाइटल है ये। दलित कुछ नहीं। दलित तो मेरे मोहल्ले में है, सफाई कर्मचारी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे देश में फर्जी दलित नेता जो घूम रहे हैं, 100-100 करोड़ की गाड़ियां और बंगलों में घूमते हैं, अपने आप को दलित बताते हैं। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी जमकर बैंड बजाई है, देखिए आप। पिछड़ा शोर मचा रहे हैं आप सब, ठीक। महान दल वाले अगड़े तो नहीं है, वो भी परम पिछड़े पार्टी के नेता है, उनने बनाई इसीलिए, ठीक। अशोक जी खरी सुनना भैया, उनको एक फॉर्च्यूनर दी थी अखिलेश जी ने, क्या चुनाव बाद फॉर्च्यूनर खिंचवा ली, उनने 4 खरी खोटी सुनाई और अखिलेश यादव का पिछड़ा विरोधी और चले गए। अब फिर शायद फॉर्च्यूनर की व्यवस्था उनको करा दी तो फिर वो कहने लगे अखिलेश यादव पिछड़ों के मसीहा। पिछड़ा कोई नहीं, फॉर्च्यूनर ही पिछड़ा है, फॉर्च्यूनर ही अगड़ा है। अशोक जी, राज्यसभा ही पिछड़ी है, राज्यसभा ही किसान है, राज्यसभा ही अकलियत है, राज्यसभा ही मजलूम है। क्या अशोक बाबू, रोहित जी, सच्चाई यही है मित्र। क्या एमएलसी की सीट ही पिछड़ी है, वही अगड़ी है, वही दलित है, वही अति पिछड़ा है, अति दलित है, महादलित है, किसान है, मजदूर है। वो मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो चूल्हे में जाओ। एक ना अभी अपने रोतना, ठीक बात है भाई। चरण सिंह जी से शुरू करो, अब अजयंत को तो छोड़ो अभी। क्या वो भी संघर्ष कर रहे थे किसानों के लिए हमेशा। क्या किसानों ने कहा था कि एम्स में बैठ के जब भीष्म नारायण सिंह गुलदस्ता लेके गए तो लेटे से उठ पड़ो, बोले सच्ची में मिल सकती है इंदिरा गांधी हमको? क्या तो जयंत का दूसरा जन्मदिन था या पहला? इंदिरा गांधी आ गई गुलदस्ता लेके, हो गया, जनता पार्टी ध्वस्त कर दी चरण सिंह जी ने। किसानों के लिए की थी, किसान आए थे बोलने, वहां तो भीष्म बाबू गए थे। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो कुर्सी है, जो माल ताल है, वही अकलियत है, वही मजलूम है, वही किसान है, वही ओबीसी है, वही एससी है, एसटी है, सब बातें वही है। भैया अशोक जी देखो, बुरा न मानना। अब जिस दिन हमको मिल जाएंगे महान दल वाले, मैं उनको बैठा पूछूंगा नहीं कि क्या हुआ, सारी लड़ाई फॉर्च्यूनर की थी ना। हमने तब ट्वीट भी किया था रोहित कि भाई फॉर्च्यूनर वापस नहीं लेनी चाहिए, इतनी गलत बात है। अरे दान दी हुई चीज वापस ले जाती क्या? तब ये अशोक जी की पार्टी के लोग नाराज थे, बोले नहीं दिमाग खराब है, वापस खींच लाए। क्या फिर बीच में कुछ लोग पड़े, दिला दी गाड़ी, उनने कहा अखिलेश जी पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक फॉर्च्यूनर रहेगी उनके पास। नहीं, भारत की राजनीति में तो हो पिछड़ावाद और अगलावाद, सारे बात फॉर्च्यूनर पे आके टिक गए ना मित्र। या एक अदद एमएलसी और राज्यसभा पे टिक गए, मंत्रिमंडल की एक सीट पर टिक गए, किसी की सिक्योरिटी पर टिक गए, किसी के बंगले के अलॉटमेंट पर टिक गए। नहीं, ऐसे उदाहरण है, हम सब जानते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिकल होकर रहो और आपस में तो लड़ो ही मत। सबका साथ सबका विकास। रोहित जी, आप संघर्ष मत करिए, इस बात को ध्यान आप भी रखो, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए हम लोग सब लोग मैदान में कि विकास होता रहे। तो विकास के लिए तो जहां ट्रैफिक जाम नहीं होगा वही रास्ता पे गाड़ी ले जानी पड़ती है, ठीक है, चली जाती है। पिछड़ा और वो सब मेरी थ्योरी में नहीं है, सब बातें, इनका कोई मतलब नहीं। आपकी जाति पिछड़ी है तो आप अपने को पिछड़ा बता दीजिए, आपके पुरखे कभी खेती करते तो आप किसान बता दीजिए अपने को, लेकिन बाकी कुछ है नहीं। क्या जो राजनीति में आ गया वो पिछड़ा कहां रहा? आज जो चार्टर्ड में चल रहा है वो किसान है क्या? इसलिए ये सब बातें फर्जी हैं। नहीं, ये सब फर्जी बातें, इनका कोई मतलब नहीं। सब लोग बदल गए, वो विषय है।
जिनके पास 100-100 200 करोड़ के बंगले हैं वो दलित हैं। ये फर्जी बात है, टाइटल है ये। दलित कुछ नहीं। दलित तो मेरे मोहल्ले में है सफाई कर्मचारी। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।